हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारे सीड्स हमेशा पूरी तरह जर्मिनेट नहीं हो पाते और क्या सावधानियां हमें बीज बोते वक्त बरतनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जर्मिनेशन रेट 100% हो। वैसे तो बीज एक ऐसी जादुई चीज है जिसे मिट्टी में डालिए, ढकिए और जरा सा पानी दीजिए और बस फिर आप चमत्कार देखिए इसको परिवर्तित होते हुए एक पौधे में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। हम जितने बीज बोते हैं उनमें जर्मिनेशन हमें पूरा नहीं मिलता और ये हमें निराशा की ओर ले जाता है और काफ़ी हद तक हतोत्साहित कर देता है। तो अब हम कुछ टेक्निक्स जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जिससे हमारा जर्मिनेशन रेट 100% हो। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण सी तकनीकों का हम इस्तेमाल करके अपने सीड्स को उस स्थिति पे ले जा सकते हैं कि जहां हमारा एक भी सीड खराब नहीं हो। तो इन्हीं कुछ टेक्निक्स को मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो से। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके सीड्स अच्छे जर्मिनेट करें, पौधे हेल्दी प्रोड्यूस हों। इसके लिए जो मेन बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है सीड वायबिलिटी। हम अक्सर देखते हैं कि हम सीड लगाते हैं और वो पूरी तरह जर्मिनेट नहीं कर पाते, बहुत ही निराशाजनक होता है। तो इसमें मुख्य चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बीज हम उपयोग करने जा रहे हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं हो चुके, क्या वो ख़राब तो नहीं हो चुके, क्योंकि बीज की क्वालिटी पे ही हमारा जर्मिनेशन रेट काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अब जैसे कोई भी बीज हम खरीदें, इसको अच्छी जगह से खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें, इसकी क्वालिटी बेटर रहे और हमें से इसकी एक्सपायरेशन डेट वगैरह हम सीड पैकेट्स के ऊपर देख के हमेशा जज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीड की स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमने सीड्स को गलत तरीके से स्टोर कर रखा है, सीड स्टोरेज में कहीं मॉइस्चर है तो ये इसको ख़राब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ का और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी सब्जी से या फल से बीज निकाल रहे हैं तो वो पूर्णतः मैच्योर हो। मैच्योर फल से मिले हुए जो बीज हैं वही जर्मिनेशन रेट अच्छा देते हैं। अब आपके द्वारा बोए जाने वाले बीज ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, इसको जज करने के लिए हमारे पास दो तरीके, बहुत आसान तरीके हैं। आप पानी का कोई कंटेनर लीजिए और उसमें बीज को डुबोइए। देखिए जैसे इसमें सभी बीज डूब गए हैं तो ये सभी बीज जो है जर्मिनेशन करेंगे, निश्चित रूप से इनकी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं पानी की सतह पे, तो ये बीज जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो हम जज कर सकते हैं बीज कौन सा जर्मिनेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और दूसरी टेक्निक में हम क्या करते हैं, बीजों को किसी भी टिश्यू पेपर में हम लेते हैं और इनको टिश्यू पेपर पे, जैसे देखिए आप ये बीज मैंने रख दिए हैं और इन टिश्यू पेपर्स को अब हम फोल्ड करके, और ये फोल्ड कर दिया है हमने, इसके ऊपर हम थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे, कुछ पानी छिड़क देंगे इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं। और इसको किसी जिप लॉक, पॉलीथीन का जिप लॉक कोई भी हो, उसमें हम इसको रख के 24 घंटे के लिए रख देंगे। और अगर इसमें स्प्राउट्स निकल जाते हैं तो ये बीज इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो बेहतर सीड जर्मिनेशन के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है पॉटिंग मिक्स। हम किस प्रकार की मिट्टी करते हैं इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हमारे सीड्स की जर्मिनेशन कैसी रहेगी। अब हम गार्डन सॉइल का अगर इस्तेमाल करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए तो देखिए इसमें कई प्रकार के पत्थर, कंकर हैं जो सीड जर्मिनेशन की रेट को कम करते हैं। तथा ये हम देख पा रहे हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, तो इसमें हम बेहतर ग्रोथ सीड्स की नहीं देख सकते। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जो मिट्टी है इसमें कई प्रकार के जर्म्स, फंगस वगैरह रहती है जो हमारी ग्रोथ को ख़राब कर देती है। तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन जो सीड जर्मिनेशन का वो ये है कि हम 70% कोकोपीट ले लें और करीब 30% उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को हम मिक्स कर लें तो एक सीड स्टार्टिंग मिक्स, अच्छा सीड स्टार्टिंग मिक्स हम तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर हम चाहें तो कुछ मात्रा में परलाइट वगैरह भी मिला सकते हैं। तो हम गार्डन सॉइल का इस्तेमाल ना करके 70% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का मिश्रण करके अपने सीड्स स्टार्ट करने के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बेहतर सीड जर्मिनेशन के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सीड को किस तरीके से लगा रहे हैं। अब सीड लगाते वक्त हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हम किस डेप्थ के ऊपर सीड को बो रहे हैं। अगर हम सीड्स को बहुत गहरा बो देते हैं तो नेचुरली उसका जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी
कम होगा उसके सीड के जर्मिनेट होने की संभावनाएं काफ़ी घट जाएंगी। तो वैसे एक रूल ऑफ थंब जो है कि हम सीड की जो थिकनेस होती है या उसकी जो विड्थ होती है उसका 2 टाइम्स अपन कर लें। अगर मान लो 2 mm की सीड की विड्थ है तो उसको 4 mm की डेप्थ पे हमें बोना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन रेट बेहतर रहेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन सीड्स को मिट्टी में डालने के बाद में बहुत ज़्यादा तेजी से प्रेस ना करें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हम सीड्स जो जर्मिनेट करना चाह रहे हैं उसमें पानी किस प्रकार से दे रहे हैं, उस टेक्निक पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर हम गलत तरीके से पानी देते हैं तो सीड्स को जर्मिनेट होने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कई बार जो नए सीड्स जर्मिनेट होते हैं उनमें हम देखेंगे कि वो क्योंकि पानी अधिक होने की मात्रा से वो ढंग से जर्मिनेट नहीं हो पाते। देख पा रहे हैं आप इधर जर्मिनेशन उनका नहीं होता, उनकी जड़ें भी गल जाती हैं। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने पानी की मात्रा सही नहीं दी तो जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। एक टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें हम एक पानी के ट्रे में या कंटेनर के अंदर अपने गमले को जिसमें पॉटिंग मिक्स और सीड रखा हुआ है को रख सकते हैं। इस गमले में नीचे से छेद है तो यहाँ गमले में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है और हमारे सीड्स में कभी ओवर वाटरिंग नहीं होती। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम सीड्स को जब बोने जा रहे हैं तो क्या सही सीजन है उस सीड के लिए और क्या सही तापमान, सही टेम्परेचर है। अब देखिए अगर हमने सीड्स को सही तापमान और सही सीजन के अकॉर्डिंग बोया तो जर्मिनेट करता ही है। और यहाँ देखिए हम इसके लिए अपने लोकल सीडिंग कैलेंडर्स का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता रहता है कि हमें किस सीजन में किस क्षेत्र में कौन सा बीज बोया जाना है। अगला जो बिंदु है वो सनलाइट को लेके है। वैसे तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, हम उन्हें अंदर भी अंधेरे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं उनमें एक एक पत्तियाँ आ जाती हैं तो उन्हें धीरे धीरे हम सनलाइट के एक्सपोज कर सकते हैं। जैसे पहले दिन हम उसको 1 घंटे के लिए सनलाइट दे सकते हैं, दूसरे दिन 2 घंटे के लिए, तीसरे दिन 3 घंटे के लिए। इसी प्रकार जिस हार्डनिंग ऑफ मेथड से हम सीड्स को सूरज की रोशनी में धीरे धीरे लाके रख सकते हैं। और अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन कंटेनर्स का इस्तेमाल करना जा रहे हैं बीज बोने के लिए वो पूरी तरह से स्टरलाइज किए गए हो। अब इस प्रकार जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंटेनर्स हम जिनके अंदर सीड जर्मिनेशन करना चाह रहे हैं ये गंदे हैं और अगर पुराने हैं तो इनमें कई प्रकार के फंगस और कई चीज़ें इस प्रकार की डेवलप हो जाती हैं इन कंटेनर्स में, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि सीड रॉट कर जाते हैं हमारे और जो इसमें से उगने वाले पौधे हैं ये स्वस्थ नहीं रह पाते। तो इसके लिए एक बेहतर तरीका है कि हम बेकिंग सोडा जो आसानी से हम सबको घर पे अवेलेबल होता है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंटेनर्स को स्टेरलाइज करने के लिए। हम 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी के अंदर अगर ले लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्सचर को हम आराम से अपने कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ जैसे हम घर में इस्तेमाल ये विम वगैरह कोई भी सोप करते हैं इनको भी इस उपयोग में लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।